नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सोनू एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं राजस्थान के लोक देवताओं के उपनाम। तरीके से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझकर पढ़ेंगे। आप पेपर के खोपड़ी में जाकर के छेद नहीं कर देंगे तो मेरा नाम बदल देना, सोनू सर का नाम बदल देना। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूँ थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मैं शुरुआत करने वाला हूँ राजस्थान के लोक देवताओं के उपनाम। किसकी कर रहा हूँ बात बेटा? मैं कर रहा हूँ राजस्थान के जो लोक देवता है, इस राजस्थान के लोक देवताओं के उपनाम की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। तो काला और बाला के लोक देवता के नाम से किसको जाना जाता है बेटा? काला और बाला के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है बेटा? तो वीर तेजा जी को काला और बाला के नाम से जाना जाता है बेटा। किसको जाना जाता है? काला और बाला के नाम से वीर तेजा जी को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आता है, बार बार आता है पेपर में, आप गलती करके आते हो। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, काला और बाला के देवता के नाम से किसको जाना जाता है बेटा? वीर तेजा जी को जाना जाता है। कृषि कार्य का उपकारक देवता बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है बेटा देवता वीर तेजा जी महाराज। कौन है बेटा? वीर तेजा जी महाराज कृषि कार्य के उपकारक देवता माने जाते हैं बेटा। क्या माने जाते हैं बेटा? कृषि कार्य के उपकारक देवता के नाम से जाना जाता है बेटा। किसको? तेजा जी महाराज को। बार बार पेपर में आता है बेटा, बार बार क्वेश्चन आता है। मैं कह रहा हूँ लगे रहो, डटे रहो, एक दिन तो मंजिल मिल ही जाएगी। वो कहते हैं ना कि पड़ोस वाले आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके माँ बाप आपकी जीत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन सभी को देखते हुए आपको मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। मैं कह रहा हूँ धोलिया वीर के नाम से किसको जाना जाता है बेटा? तो धोलिया वीर के नाम से वीर तेजा जी को जाना जाता है बेटा। धोलिया वीर, तीनों जो उपनाम है बहुत इंपॉर्टेंट है सर। काला और बाला के देवता और कृषि कार्य के उपकारक देवता और धोलिया वीर के नाम से वीर तेजा जी को जाना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं बच्चों, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, कृष्ण भगवान का अवतार। कृष्ण भगवान का अवतार यानी कि कृष्ण का अवतार किसको माना जाता है? बार बार पेपर में आता है भाई साहब, बार बार पेपर में आता है। मैं कह रहा हूँ रट लेना। रामदेव जी को कहा जाता है बेटा कृष्ण भगवान का अवतार। किसको कहते हैं बेटा? रामदेव जी को कृष्ण भगवान का अवतार कहते हैं बेटा। उसके बाद आता है बेटा राम सा पीर के नाम से किसको जानते हैं बेटा? राम सा पीर के नाम से रामदेव जी को जाना जाता है। और पीरों का पीर किसे कहते हैं बेटा? रामदेव जी को कहते हैं ना, राम सा पीर पीरोरा पीर। और रुणिजरा धनी के नाम से भी किसको जाना जाता है बेटा? तेजा जी महाराज को जाना जाता है बेटा। किसको जाना जाता है? तेजा जी महाराज को जाना जाता है बेटा। रुणिजरा धनी के नाम से तेजा जी महाराज को जाना जाता है। नहीं बेटा सॉरी, रुणिजरा धनी के नाम से रामदेव जी को जाना जाता है बेटा। और साक्षात जहर पीर के नाम से किसको जानते हैं बेटा? वीर गोगा जी को जहर पीर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? वीर तेजा जी को तो अपन किसके नाम से जानते हैं? धोलिया वीर कहते हैं, जबकि जहर पीर के नाम से वीर गोगा जी को कहते हैं। सर इसने कहा, महमूद गजनवी ने कहा था। लक्ष्मण का अवतार वीर पाबू जी को कहते हैं बेटा। लक्ष्मण का अवतार किसको कहते हैं? वीर पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। जबकि गाय का मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? वीर पाबू जी को गाय के मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है बेटा। गायों का मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? वीर पाबू जी को गाय के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। जबकि फलेग रक्षक देवता के नाम से किसको जाना जाता है? तो फलेग रक्षक देवता वीर पाबू जी को माना जाता है बेटा। फलेग रक्षक देवता के नाम से किसको जाना जाता है? वीर पाबू जी को फलेग रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। जबकि आड़ बाड़ के देवता की बात करें तो आड़ बाड़ के देवता वीर पाबू जी को कहते हैं बेटा। हाड़ फाड़ के देवता के नाम से किसको जाना जाता है बेटा? तो वह जाना जाता है वीर पाबू जी को। मैं कह रहा हूँ ना, इनको रट लेना, क्वेश्चन हर बार आता है पेपर में, एक क्वेश्चन तो ये आता ही है, एक क्वेश्चन आएगा छपेगा। मैं कह रहा हूँ ना, गलत मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। शकुन शास्त्र का ज्ञाता हड़बू जी को कहा जाता है बेटा। किसको कहा जाता है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बू जी के नाम से जाना जाता है। जबकि बेटा औषधियों के ज्ञाता की मैं बात करूँगा, औषधियों के ज्ञाता, औषधियों का ज्ञाता सर देवनारायण जी महाराज को माना जाता है। औषधियों को ज्ञाता के नाम से किसको जाना जाता है सर? देवनारायण जी को माना जाता है। जबकि शस्त्र विद्या का ज्ञाता वीर कल्ला जी राठौड़ है।
मतलब इनको शस्त्र का पूरा ज्ञान था कल्लाजी राठौड़ को। कल्लाजी राठौड़ को शस्त्र का विद्या का ज्ञान था बेटा। इसको 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है वीर कल्लाजी राठौड़ को। उसके बाद में पशु शास्त्र का ज्ञाता कौन है बेटा? तो देव बाबा पशु शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं बेटा। पशु शास्त्र के ज्ञाता कौन है बेटा? देव बाबा को पशु शास्त्र के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है बेटा। उसके बाद आता है सर विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार किसको कहते हैं बेटा? देवनारायण जी को विष्णु का अवतार के नाम से जाना जाता है। जबकि भगवान उदल जी देवनारायण जी को कहते हैं और गुज्जर समाज के देवता देवनारायण जी को कहते हैं। जबकि मेघवाल समाज के देवता रामदेव जी को कहते हैं। और लोक देवता के उपनाम की बात करें तो बेटा रेबारी समाज का देवता कौन है बेटा? तो रेबारी समाज के जो देवता है बेटा बाबूजी महाराज को माना जाता है। रेबारी समाज के देवता कौन है? बाबूजी महाराज को माना जाता है। मीणा समाज का देवता कौन है बेटा? मीणा समाज का देवता है बेटा गौतमेश्वर बाबा। मीणा समाज का देवता कौन है बेटा? गौतमेश्वर बाबा। बरसात की देवता मामा जी महाराज को, मामा देव जी को माना जाता है बरसात के देवता। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल वापस लेकर आ रहा हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा फैक्ट और अच्छी तरह के राजस्थान के लोक देवताओं की थ्योरी के साथ क्लास लेकर आऊँगा। मेरे साथ जुड़ना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आप सभी को उस मुकाम तक पहुँचा दूँगा जहाँ तक आपको जाना है। बस आज के लिए बस इतना ही। और एक शायरी के साथ कहना चाहूँगा कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। इस पर एक शेर और याद आता है कि उस आदमी को कोई गिरा ही नहीं सकता है जिसने चलना ही ठोकरों से सिखाए। जय हिंद जय भारत।